केविन दरवाजे की घुंडी से गर्म लोहे की छड़ निकालता है, फिर पूरी सीढ़ी पर डामर लगाता है और स्टील कील से जाल बिछाता है। फिर वह घर के बाहर ठंडा पानी डालकर बर्फ जमाता है और अंत में भागने की तैयारी में रस्सी खींचता है। पता चलता है कि केविन के घर में 2 चोर हैं और ये सारे जाल उन्हीं के लिए हैं। सुबह सुबह पूरा परिवार विदेश यात्रा के लिए विमान में बैठा, पर केविन को घर पर ही मां को केविन की याद तब आती है जब विमान उड़ान भर चुका। जब केविन जागा तो उसने पाया कि पूरा परिवार गायब हो गया था। अब केविन पूरी तरह आजाद है, कोई उसकी परवाह नहीं करता। वह अपने भाई के खिलौनों से खेल सकता है और मां के मेकअप का जी भर के इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन 2 चोरों की नजर उसके घर पर है। केविन घर की सारी बत्तियां जलाने दौड़ा, जिससे डरकर चोर तुरंत भाग गए। पर चोर अगले दिन फिर आने की योजना बनाते हैं। चतुर केविन ने एक तरकीब सोची। उसने गुड़ियों को वयस्क दिखाने के लिए लंबी डोर का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि जॉर्डन का मानव कार्ड भी काम आया। घर का बाहरी हिस्सा जीवंत लग रहा। चोर ये देखकर फिर से हार मान लेते हैं। दिन में केविन घर से निकलता है और चोरों से टकरा जाता है। उन्हें पता चलता है कि केविन ने उन्हें धोखा दिया था। घर में सिर्फ एक बच्चा है। दोनों रात की योजना बनाते हैं। केविन सब सुनता है। वह जाल बिछाता है, चोरों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। रात को चोर सांता बनकर केविन को दरवाजा खोलने के लिए बहकाते हैं। केविन इतनी आसानी से धोखे में नहीं आता है। वह दरवाजे से बंदूक निकालता है और चोरों को दिखाता है। इस समय बंदूक का मुंह बॉस की जांघ पर लक्षित है। बॉस दर्द से घुटनों पर गिरता है। छोटा भाई देखने के लिए झुकता है, भ्रमित कर देता है। केविन ने चोर को चकमा दिया। गुस्साए बॉस ने सामने के दरवाजे से अंदर जाने, लेकिन जगह लंबे समय से बर्फ से ढकी हुई थी। गिरने से हैरान बॉस कछुए की तरह अचल हो गया। कुछ देर बाद बॉस ने सीढ़ियां चढ़ी, पर एक उल्टा पलटी ने उसे वहीं वापस ला दिया। दूसरी ओर छोटा भाई तहखाने के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। The little brother fell straight to the ground and managed to climb up with all his strength. धीमे होकर छोटे भाई ने दरवाजा खोलने के लिए लोहे की पर क्या वह खोल पाएगा? उसे पता नहीं था कि दरवाजा खुला था और तहखाने में अंधेरा था। छोटे भाई ने लापरवाही से लैंप की रस्सी खींची। नहीं जानता था कि वह लोहे से जुड़ी है। The face instantly sank red, and the boss finally came to the door, but did not know that the handle has been burned red. हाथ झलकर सुअर के पैर जैसे हो गए। यह सब केविन का सोचा समझा जाल था। तहखाने में सबसे छोटा भाई डामर वाली सीढ़ियों पर चढ़ा और उसके पैर इतने चिपके कि मोजे भी नहीं बचे। आशा तो अभी बाकी है। एक लोहे की कील उसका इंतजार कर। यह चोर कमरे का दरवाजा खोलता है। अनजान की यह पहले से ही जाल सकता है। चोर तुरंत आग की लपेट में आ जाता है और अचानक बर्फ के ढेर में कूद जाता है, साल का नया हेयर स्टाइल पाकर। गुस्साए चोर ने बेडरूम का दरवाजा लात मारकर खोला, नहीं जानते कि केविन ने पहले से जाल बिछा रखा था। दरवाजे में घुसते ही वह प्लास्टिक की फिल्म से चिपक गया। छोटे भाई को खिड़की से अंदर घुसना पड़ा, लेकिन फर्श पहले से ही कांच से भरा था। दोनों ने केविन को पकड़कर बदला लेने की कसम खाई। अगले पल में दोनों अभी अभी खड़े हुए थे। Don't worry, Mom, I'll get him for you. दोनों चोर सभी चीजों से टकराए। वे ऊपर भागे पर फिर से रस्सी में उलझ गए। छोटा भाई केविन को पकड़ लेता है जब वह जमीन पर गिरता। सही वक्त पर केविन छोटे भाई के मुंह पर मकड़ी रख देता है, जिससे वह डर से चीख उठता है। छोटा भाई फिर से लापरवाही से मकड़ी को बॉस पर फेंक देता है। उसे क्रॉबार उठाते और बॉस पर मकड़ी को निशाना बनाते देखा गया और काम पूरा करने वाली मकड़ी वापस चली गई। दूसरी ओर केविन केबल पर फिसलकर ट्री हाउस तक पहुंच जाता है। 2 मूर्ख चोर उसके पीछे पीछे थे। वे धीरे धीरे केबल पर चढ़ते हैं और केविन के पास एक बड़ी कैंची है।